हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हम जो वीडियो कर रहे हैं ये इस टॉपिक पे एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन रात में आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। देखिए, जब आपके पर्सन काम कर रहे होते हैं या फ्रेंड्स के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तब तो ऐसा नहीं है कि वो आप को मिस नहीं करते, बट इतना भी नहीं, क्योंकि वो उनका मन डाइवर्टेड होता है, राइट। बट जब वो अकेले होते हैं रात में, स्पेशली व्हेन दे आर ऑन देयर बेड, जब सॉन्ग सुन रहे होते हैं या आपकी फ़ोटो देख रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं रात में, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या फीलिंग्स आती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही वक्त होता है जब इंसान शांत होता है, उसके पास काफ़ी समय होता है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं आपको लेकर, क्या होती है उनकी फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर। सो या लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम लोग इस ओरेकल से करेंगे, साइकिक ओरेकल से। रात में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होती है फॉर द कलेक्टिव्स, जनरल फीलिंग्स क्या होती है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, नंबर 9, ये है हमारा पहला कार्ड। व्हाट मोर, उनकी फीलिंग्स क्या होती है रात के समय आपको लेकर। थर्ड आई चक्रा, नंबर 6, one more. Okay, find balance, number 2. ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं वो तो आपको दिख ही रहे होंगे। नंबर्स मैं फिर से बता देती हूँ, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, सो रात में स्पेशली व्हेन दिस पर्सन इज़ अलोन, ये पर्सन को जो भी आपके बारे में फीलिंग्स आती हैं या जो भी थॉट्स आते हैं वो काफ़ी प्योर होते हैं, वो काफ़ी दिल से होते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम देयर हार्ट। ओके, ये पर्सन जो भी फील करते हैं, जो भी इमोशंस इनके अंदर होते हैं वो बहुत प्योर, बहुत सीरीन, बहुत बहुत ज़्यादा, हम उसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड थॉट्स होते हैं उनके आपको लेकर। व्हेन दे रियलाइज़, उनको रियलाइजेशन होती है कि आप व्हेन यू आर नॉट विद देम, आपकी प्यारी बातें, आपकी होना ना होना, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं। लाइक इनसाइड ऑफ देम अ लॉट इज़ गोइंग ऑन, बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं उस चीज़ को इंटेंसली, कि आपका होना ना होना कितना मैटर करता है, हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर टू देम, कितना प्यार है उनको आपसे। वो हर एक चीज़ बहुत इंटेंसली उन्हें फील होने लगती है। एंड दे स्टार्ट एक्नॉलेजिंग, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगती है आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं उस वक्त, स्पेशली एट द नाइट टाइम, दिस पर्सन थिंक्स अबाउट फाइंडिंग बैलेंस विथ यू। वो चाहते हैं कि सिचुएशन आपके साथ ठीक हो जाए, बैलेंस सिचुएशन बन जाए, जो भी इक्वल गिव एंड टेक है, जो नहीं हो रहा है मे बी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो हो जाए। सो कैसे इस रिश्ते को बैलेंस आउट किया जाए, कैसे इस रिश्ते को बेटर किया जाए, हाउ टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, कैसे एक एक्सचेंज ऑफ लव किया जाए, उस बारे में सोचते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन starts dreaming about the future with you, कि how would be the future with you अगर आप दोनों साथ रहते हो, if they marry you, if they be with you, grow up with you, how would days be, how would time fly by, कैसे होगा सिचुएशन, कैसे सिचुएशंस होंगे, आप कैसे साथ दोगे उनके, या जो कुछ भी होगा वो उसके बारे में ड्रीम्स देखने लगते हैं। सो दे स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ यू गाइज रिलेशनशिप। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब ट्रू लव ओरेकल से भी देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए, उनके फीलिंग्स रात में कैसे होती है अबाउट यू। सोलमेट्स, डेटिंग, एंड द लास्ट वन इज कमिटमेंट। ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है। सो एट द नाइट टाइम, या एंड बॉटम डेक में है कंपैटिबिलिटी। सो दे फील कंपैटिबल विथ यू। उनको ऐसा फीलिंग आती है रात में जैसे कि वो आपके साथ कितने ईजीली मैचअप कर जाते हैं, कितने कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ, हाउ वेल दे गो विथ यू, कितने ईजीली आप उनको समझते हो, आप दोनों कितने कंपैटिबल हो एक साथ। वो उस बारे में सोचने लगते हैं एंड दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। वो
सोचते हैं कि हाउ टू गिव यू कमिटमेंट, कैसे स्टेबल किया जाए आप दोनों के रिश्ते को, कैसे लॉन्ग टर्म बनाया जाए। बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट लूजिंग यू। भले ये कुछ समय के लिए बात नहीं करते, बट वो समय उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, मे बी वो सोचते हैं हाउ टू सरप्राइज़ यू, कैसे आपको डेट पे ले जाया जाए या क्या किया जाए आपके लिए, हाउ वुड यू रिएक्ट, व्हाट वुड यू डू ऑन अ डेट, उस बारे में वो मेस्मराइज करने लगते हैं। एंड आई थिंक दे सी यू एज देयर सोलमेट, इसीलिए मे बी वो आपको कमिट भी करना चाहते हैं। दे सी यू एज समवन जिससे वो कुछ ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाएंगे। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ बाय हुक और बाय क्रुक। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा इस पर्सन के लाइफ का हो, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगते हैं, एज आई टोल्ड यू। एंड दिस ग्रोज लाइक, ये आपके प्यार की, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है विद इन दिस पर्सन। ओके, सो या दिस सी यू एज देयर सोलमेट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं विच टैरो कार्ड्स टू यूज़। ओके, मैं ये वाले टैरो कार्ड्स यूज़ करूँगी। लेट मी ओके, तो आज हम जो यूज़ कर रहे हैं टैरो कार्ड्स वो है हमारे लाइट सीड्स। ओके, ब्यूटिफुल टैरो कार्ड्स। So let's see. Please pick up the energies. आपके पर्सन के फीलिंग्स रात में अबाउट यू, व्हाट डू दे फील, थिंक अबाउट यू, क्या सोचते हैं। सो दिस इज कार्ड नंबर 1, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। नेक्स्ट है 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है द फूल, एरीज, Justice, Libra, and the last card is Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। और बॉटम डेक में है वाव, ब्यूटीफुल एनर्जी, मेरा फेवरेट कार्ड है ये आउट ऑफ ऑल द कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो दिस इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। ओके, सो या टॉकिंग अबाउट देयर फीलिंग्स, मुझे लगता है कि पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक वो रात में सोचते हैं अबाउट गिविंग जस्टिस टू दिस रिलेशनशिप। वो चाहते हैं कि जो छीना है उन्होंने आपसे, जो कुछ वट एवर दे डिड नॉट गिव यू, वट एवर दे केप्ट यू अवे फ्रॉम, प्यार, अटेंशन, टाइम, अफेक्शन, वो सब वो आपको अब देना चाहते हैं। कैसे सिचुएशंस को ठीक हो किया जाए, मुझे एक रेस्टलेसनेस उनकी फील हो रही है। आई थिंक जिनसे आप डील कर रहे हो वो एक तो कभी कभार दे बिकम सो लेस एक्सप्रेसिव और सो इनएक्सप्रेसिव कि आपको लगने लगता है लाइक यू स्टार्ट डाउटिंग देयर फीलिंग्स। ओके, क्योंकि उनके एक्शंस कुछ और बोल रहे होते हैं, उनके शब्द कुछ और बोल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे ये भी पता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको अभी भी बिलीव नहीं होता है कि उनके पर्सन एक समय पे उन्हें छोड़ के गए थे या उनसे बात करना बंद कर दिया या दूरी कर ली। बिकॉज जब आप साथ होते हो, यू आर सो कंपैटिबल, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी ब्यूटीफुल होती है, यू गाइज गो टुगेदर सो वेल, कि जब आप साथ नहीं होते हो आपको लिटरली इस पर्सन का बिहेवियर शॉकिंग लगता है। ओके, सो आई थिंक दे वांट टू बिल्ड योर ट्रस्ट। वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं एंड दे वांट टू फॉल इन लव विथ यू। आई थिंक दे वांट टू, मुझे लगता है वो इस बारे में ही सोचते रहते हैं कि उन्हें आपके साथ हर रिस्क लेना है, हर एग्जामिनेशन को देना है। दे वांट टू गिव एवरी एग्ज़ाम फॉर यू फॉर दिस लव। ओके, एंड मुझे लगता है कि उनमें एक न्यूनेस की एनर्जी आ जाती है जब वो रात में सोचते हैं आपके बारे में। दे फील क्वाइट एक्साइटेड, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड क्वाइट हैप्पी फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। मुझे ये भी लगता है कि दे वांट टू फाइट फॉर यू। मुझे लगता है कई बार तो इस पर्सन ने रात में कुछ मैसेज टाइप करके डिलीट किए होंगे या अनसेंड कर दिए होंगे, जस्ट बिकॉज ये पर्सन रेस्टलेसनेस में आपको कुछ मैसेज भेज देते हैं एंड देन दे रिग्रेट इट एंड देन फिर से वो उस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। ओके, दे वांट टू फाइट फॉर यू। ओके, ये पर्सन चाहते हैं आपके लिए लड़ना, इस रिश्ते के लिए लड़ना और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को ऑलरेडी काफ़ी आगे की प्लानिंग्स करके इस बारे में इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक इमेजिन कर चुके हैं। ओके, दे स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, द ब्यूटी ऑफ दिस, लॉन्गिविटी ऑफ दिस रिलेशनशिप।
एंड दे वांट टू कम बैक. आई थिंक फॉर मैनी ऑफ यू, अगर वो आपसे दूर है, वो इसी बारे में सोचते रहते हैं हाउ टू कम बैक टू यू, कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट गोज़ इन टू देयर माइंड, एंड आई थिंक दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस थिंग्स विथ यू. वो चाहते हैं और वो करेंगे. आप देखोगे कि उनका मोस्ट प्रोबेबली आपको जो काफ़ी समय बाद अगर कॉल मैसेज आ रहा है तो वो शाम के समय या रात के समय आएगा जब वो अकेले होते हैं. ओके, या. Now let's move forward towards the oracle cards and let's see what advice or message do we have for you guys. Sacral chakra. This is about sacral chakra बात करता है about the intimacy. Maybe आप दोनों में इंटीमेसी कम है, मे बी यू डोंट स्पेंड टाइम टुगेदर, आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है, मिल नहीं पाते हो. तो आई थिंक फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, आप दोनों में इंटीमेसी होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ मिसिंग आउट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ. ओके, नंबर 2 है सेक्रल चक्रा. सो आई थिंक आप गूगल पे रीड करिए अबाउट सेक्रल चक्रा एंड हाउ टू एक्टिवेट द सेक्रल चक्रा. मे बी आप सेक्रल चक्रा हीलिंग करा सकते हो अपनी. ओके, next is firm foundation, number 4. I think what needs to be done is आप दोनों को ये नीड महसूस होती है कि इस रिश्ते के बेसिक्स पर, इस रिश्ते के फाउंडेशन पे काम किया जाए, इस रिश्ते को नींव से ही, लाइक बेसिक से ही बेटर किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए. ओके, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल. व्हाट मोर? होप. ओके, नंबर 17. आई थिंक आपको होप्स नहीं खोनी है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस पर्सन. अगर आपने होप्स खो दी तो क्या होगा कि यू विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी. आप जो नहीं होना चाहिए उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, एंड आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट. फॉर दैट नॉट टू हैपन आपको होप्स रखने हैं, बट पॉजिटिव होप्स रखने हैं एंड पॉजिटिव सोचना है. ओके, होप इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड आपको पॉजिटिव ही सोचना है. एंड बॉटम डेक में है पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7. तो जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पेशेंस रखना, और जो कुछ करने वाले हो उसके पहले सोचना. चाहे आप इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पर्सन आपको आउट ऑफ द ब्लू मैसेज करते हैं, जो कि ये करने वाले क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है, इफ़ द मैसेज यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट वॉट यू वॉन्ट. आपको पता होना चाहिए, पहले से ही प्री प्लानिंग कर लो कि अगर ये पर्सन मुझे रीच आउट करते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन, क्योंकि आपको अपने बारे में भी तो सोचना है. ओके, एक्सपीरियंस लेना है राइट, कि हमने क्या सीखा फ्रॉम दिस रिलेशनशिप अप टिल नाउ, उसको यूज़ करिए. बाय नाउ आपको ये पर्सन का पैटर्न, इस पर्सन का एनर्जी समझ चुका होगा. टेक डिसीजन, वाइज डिसीजन, पहले से प्लानिंग करके रखो कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है. सो या, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द येस नो सेशन. एक येस नो सेशन कर लेते हैं. ओके, कोई सवाल है आपके मन में, एनी क्वेश्चन दैट गोज़ इनटू योर माइंड, जो जिसका जवाब आप काफ़ी समय से चाह रहे हो. इट कैन बी अ स्मॉल क्वेश्चन. ओके, क्योंकि मोस्टली येस नो में अगर आप छोटा सा ही कोई सवाल पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि जवाब आपको सिर्फ येस नो में मिलता है, फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो. सो या, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, एक येस नो के लिए और दूसरा होगा उसके ऊपर एडवाइस के लिए. तो ये है योर येस नो आंसर एंड दिस इज़ द एडवाइस. ओके, मैं रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी. लेट्स सी द आंसर. दिस इज़ अ येस. ओके, 6 ऑफ कप्स है एंड उसका जो आपको एडवाइस है वो ये है कि लुक फॉरवर्ड विथ होप. ओके, सो या, अब देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स. यू आर माई हैप्पीनेस, तो तुम मेरी खुशियाँ हो, तुम मेरी खुशी हो, आई मीन. नेक्स्ट इज़ क्लियर कम्युनिकेशन. सो यहाँ मे बी आप दोनों में अभी क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. नेक्स्ट है लोनली, दे आर लोनली विदाउट यू. नेक्स्ट जो मैसेज है वो है मुझे तुम पे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है. आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू. नेक्स्ट है रियूनियन. सो मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रियूनाइट विथ योर पर्सन वेरी सून. Major attraction, so they are majorly attracted towards you. And जो लास्ट मैसेज है वो है तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता. So no one can take your place.
सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।